में सही। जिंदगी में सारे नुकसान जो है वो काबिल बर्दाश्त है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, हर चीज़ आ सकती है अगर आपसे छिन जाए। जो नहीं आ सकता वो है आपका बाप और आपकी माँ। ये नेमत दोबारा नहीं आई, बाकी दुनिया की हर नेमत आप पर दोबारा आ सकती है, ये नहीं आनी। आ गई वीडियो कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद। आया घर पे, कौन नहीं है आप बताओ या ना बताओ। आप हॉस्पिटल क्या करने गए? जिस अपने कभी नहीं बताए जाते, वरना नेक्स्ट टाइम छुपाई जाती है। बताएं हॉस्पिटल क्या देखा आपने? यार इसकी बेबसी देखी, इसकी बेबसी देखी कि किस कदर बेबस है कि माँ बीमार हो गई जब भी नहीं आ सका पाकिस्तान। कह भी सही रहा है कि हर चीज जिंदगी में वापस आ जाए। ये तो बात नेचुरल है कि आपके पास दुनिया की नेमत आ जाएगी, एक सिर्फ नहीं आएगा रिश्ता, माँ बाप का नहीं आएगा। बहने बेहिसाब, भाई बेहिसाब, रिश्ते सारे बन जाते। हाँ, अब अपने बच्चे भी है ना, लगता है कि अब अपने नहीं रहे, क्योंकि वो आगे दौर आ गया ना, अल्ट्रा दौर आ गया। उनके दोस्त लोग हो गए, सिखाने वाले हो गए, लड़कियों की दोस्तें हो गई, सिखाने वाली हो गई कि हम तो अपने माँ बाप के साथ ये करते हैं, तुम क्यों इतना चाह रहे हो, तुम क्यों इतना माँ बाप के पीछे दौड़ रहे हो। तो इसने बहुत प्यारी बात की। असल वजह ये है कि इनकी जो वालदा है रजब की, वो बेटा तो बाहर है, समझो खोने जैसी बात है, बेटा बाहर है, बहू भी नहीं आके दे रही है ना, बहू भी नहीं आके दे रही है। सब कह रहे हैं कि शौहर नहीं है तो क्यों आए, एक हफ्ते इधर एक हफ्ते उधर, ताकि इनका भी दिल लगा रहे। ये कोई बात नहीं होती कि शौहर नहीं है, क्या फिर हमारा कोई हक नहीं है? हम लोग आपको शादी करके लेके आते हैं, जब तो आप लोगों को सास बहुत अच्छी लगती है कि नहीं अम्मी है, अम्मी है, अम्मी है। जैसे आपकी माँ है ना, वैसे ही सास होती है। अगर सिर्फ बहू सोच ले कि ये हमारी अम्मी है और अम्मी ये सोच ले कि ये हमारी बेटी है, कभी भी वो घर खराब नहीं होंगे। तो रजब का कहना जो है ना, वो बिल्कुल गलत नहीं है कि हर चीज मिल जाएगी, माँ बाप नहीं मिलेंगे। और हकीकत है, हर चीज मिल जाती है, माँ बाप नहीं मिलते। जिनके गए उनसे पूछें आप। बिल्कुल यही बात है सारी। लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, ड्रामेबाज आंटी इसकी माँ के लिए, रजब की माँ के लिए। अल्लाह से डरे, हाँ। क्योंकि आप लोग इसलिए देखे ना, जबान तो एक लोथड़ा है, उसके 32 दांत के बीच में एक जबान है, कुछ भी करते, हड्डी तो है नहीं, ठीक है ना। तो इससे फिसलने से बचाएं, कुछ ऐसा वक्त ना आ जाए जो आप जो कमेंट्स लोग कर रहे हैं उन लोगों पे कोई बुरा वक्त आ जाए। टिकटॉक में मैं देखती हूँ ना, सबने लिखा ये रजब की माँ एक नंबर है, ड्रामेबाज है, ये है वो है। जिसका जाता है ना उससे पूछें, उसके ऊपर मुसीबतें आई। वो यही कह रहा है मैं जेल में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, ये शुक्र अदा करें। डकी भाई का सब देख रहे हैं ना। हाँ, माँ से कहा कि ना देखे फिर मैं वहां आ जाऊंगी, एक मुश्किल हो जाएगी, फिर मैं बंद हो जाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो कल के व्लॉग ने ना बहुत रुलाया था, मैं तो बहुत उदास हो गई थी। मैंने कहा हकीकत है, क्योंकि हमारी माँ भी नहीं है ना, हमारी माँ भी नहीं, तो हमें इससे बहुत पता चलता है कि हकीकत है मैं कहीं खत्म हो गया। अब तो मैंने ये देखा, बहू जो है सास को मार रही है, बेटा सास को माँ को मार रहा है। खबरें आती हैं, यही देख रहे हैं, ड्रामों में देख रहे हैं, असल जिंदगी में देख रहे हैं, यही सब देख रहे हैं। बहुएं घर आ गई तो लोगों का मिलना मिलाना बंद करवा दिया, रिश्ते खत्म करवा दिए, यही सब चल रहा है। फिर ऐसी सासें अम्मी दबके भी रह रही होती हैं। हाँ, तो बस जब दबके रहेंगी तो बस गुलामी करते रहो। हाँ, दबके भी रह रही होती है। अल्लाह माफ कर दे। वैसे बहरहाल अल्लाह रखे, बस अब मेरा नंबर भी आने वाला है, सास बनने वाली भाई। पहले दिन दब गई तो हमेशा दबी रहेंगी। पहले दिन तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काबिल फकर मिले मुझे दामाद। बिल्कुल, उनके लिए तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। हाँ। तो इससे बेहतर है कि मैं कहूँ ना कि नजरे बद हो, हासिदिन की हसद लगे मेरे दामादों को। लेकिन बहुओं के साथ भी रहने का तरीका होता है, या तो आप किचन इंसान अलग कर दे, बहुत लोग कर देते हैं किचन अलग, घर अलग कर देते हैं कि आप सुकून से अपना इज्जत से रहो। मास के बाप ने कितना अच्छा किया है। मगर आप देखे ना, मास के 3 थे ना, मेरा तो एक है, मैं कैसे उसको अलग कर दूं? हाँ, नहीं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही। कैसे मैं अपने बेटे के लिए? तो बस फिर पहले दिन से घर के रूल बनाए, जो रूल बनाए उस पर ही चलना है। बस देखें आप है ना, अच्छे तरीके से बहू को भी समझे, बेटे को भी समझे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे तो जो बड़े थे ना, वो ये कहते थे कि बहुओं का कसूर नहीं है, आपके बेटा। हाँ बिल्कुल, बेटा तो हमने जन्म दिया है ना, बेटा तो हमारा है ना। बिल्कुल, माँ बाप की इज्जत करेगा, आइंदा अपने लिए भी इंशाल्लाह ताला
आगे अम्मी औलाद अपनी होती है, मकाफात अमल चलता रहता है यार। मकाफात तो मुझे बहुत दिखाए इस दुनिया में, अल्लाह ने बहुत दिखाए, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं मकाफात। यही बात है ना कि चलता रहता है, मगर फिर भी मैं अल्लाह से डरती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जिनके मकाफात में देख रही हूँ ना, अल्लाह ताला उनके हालात अच्छे कर दे, उनको सही कर दे। हाँ बिल्कुल, आज के दौर में तरबियत करना कितनी मुश्किल हो गई है अम्मी। पहले आसान थी हर चीज, अब तो तरबियत, पढ़ाई लिखाई हर चीज यकीन जाने के हमारी जैसी जो माए है ना, और पहले इज्जत कितनी थी, बड़ों का एहतराम कितना था, अब तो सब भूल गए। बदतमीजी इतनी कॉमन हो गई है, अल्लाह माफ कर दे। तो बस यकीन जाने हमारे जानने वाले थे, पहले तो औरतें अपने देवर जेठ के सामने भी नहीं आती, पर्दा करती थी, हमेशा ऐसे डाल के रखती थी, ऐसे घर में भी ऐसे चलती थी। देखें, उनको पता ही नहीं था कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा। अब तो मियाँ को छोड़ के देवरों के साथ जा रही है, हाँ ऐश कर रही है। अम्मी रजब के टॉपिक से हम कहाँ आ गए यार। बेटे आना पड़ता है। अब देखो जैसे अल्लाह का शुक्र है, हम जैसी माओ ने ना, एक तो हमारी माओ ने हमें पाला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो अपने ऊपर फख्र है। किसी को हो ना हो, मुझे तो अपने ऊपर बहुत फख्र है। मेरी माँ ने बहुत अच्छा हमें पाला, हमारी तरबियत ही बहुत अच्छी हुई। हम किसी को एक लफ्ज़ नहीं कहते। तेज हैं आप सब लोग, बहुत हम एक लफ्ज़ किसी को नहीं कहते, तेज हैं, ये बात माने। अल्लाह ताला ने ऐसा प्रोग्राम दिया कि मेरे को अल्लाह ने 3 बेटियां दी, मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छा पाला। आप लोग तेज है, ये बात मान बेटा है मेरा, माशाल्लाह अंगूठी का नगीने जैसा है मेरा, अल्लाह का शुक्र। जैसे इनका रजब अंगूठे का नगीना है ना, ऐसा ही मेरा अंगूठी। अब अल्लाह करे आपको बहू भी अंगूठी की नगीना ही मिले, वो देखा जाएगा। वो देखा जाएगा। बस अल्लाह ताला ये है कि सारी बात अपने बेटों की होती है। आपका बेटा अगर अच्छा है ना, सब अच्छे हैं। बस आपका बेटा ही कमीना हो गया तो फिर क्या करना है बात को। हाँ बिल्कुल, यही बात है। सो गाइस, बस यही बात है कि अपने माँ बाप की कदर करें, जिस तरीके से रजब की माता ने कहा, अल्लाह उसे सुकून दे, अल्लाह उसे सुकून दे। और बस क्या बोले, अब यही देखते रहते हैं हम लोग तो पूरा दिन। बस यही। अरे मुझे नदीम भी अच्छा लगता है, आपको? हाँ, नदीम भी अच्छा लगता है। नदीम नानी वाले खानदानी है, खानदानी बहन। देखो इसकी कितनी प्यारी है। इसकी वीडियो एक वायरल हो गई थी, ऐसी वैसी थोड़ी सी। कुकू देखो, ऐसा वैसा सबके साथ हो रहा है। हाँ, ऐसा वैसा ये दौड़ चल रहा है। अगर ऐसा वैसा नहीं होगा तो कोई मजा ही नहीं देगा दुनिया में। ये बात है बिल्कुल। ये बहुत माहौल खराब है। बस अपने आप को बचाना है आपको। तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है? नमाज से पढ़ो, कुरान से हिदायत लो। कुरान बेहतरीन है। अच्छा, एक बात और, कल उस्मान सेब ने कही कि आप लोग सब खास कर मेरे वास्ते एक वीडियो बनाएं और उसमें ये कहें कि एक सिर्फ अल्लाह हमारे लिए काफी है। उसने फिर हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया जो हमारे लिए काबिल फख्र है। फिर उसने हमें दुनिया की सबसे कीमती दौलत जो दी वो कुरान पाक दिया, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। तो अपने नबी की पैरवी करें, उनके अहकामात पे चलें, उनके सुन्नत पे चलें, अमल करें और अपने अल्लाह का हुक्म बजा लाएं। तो ये उस्मान ज़ेब ने कहा था कि जरूर एक वीडियो बनाइएगा। तो उस वक्त मैंने वादा भी किया था, अपने दिल में, मन ही मन में मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगी। तो इसी वीडियो में मैं बोल रही हूँ। बहरहाल इनकी मम्मी ने, रजब की मम्मी ने बहुत उससे प्यार से कहा है कि ईमान को कहो कि ना, ईमान को लेके आ जाए। तो ईमान तुम्हें भी चाहिए कि अपनी सास के पास आप पहुंच जाओ। एक हफ्ते अपनी मम्मी के साथ रह लो, एक हफ्ते सास के साथ रह लो, ताकि दिल लगा रहे। सास क्या सांप और बिच्छू थोड़ी है। अब आपको आ जाना चाहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुस्सा ही आ रहा है।